हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर आर के शर्मा और मैं एक मनोचिकित्सक हूँ, उदयपुर में कार्यरत हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ डे की, क्योंकि अभी 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आ रहा है, यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। हर एक डे इम्पोर्टेंट होता है और ख़ास तौर पर इस टाइप का, जैसे वर्ल्ड हार्ट डे है और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को इस डे की और इस पर्टिकुलर फील्ड की अवेयरनेस होना ज़रूरी है। यूँ तो आजकल हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं और हम मानते भी हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है और इसकी नीड भी है। पर मुझे अभी भी लगता है कि शायद हम उतना ओपन नहीं हैं आज भी मेंटल हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर्स एक पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ है, पर इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मोर कॉमन जो हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, वो मिलती हैं जो आपस में या सेल्फ में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज आ रहे हैं, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज है, जैसे वर्क पर इश्यूज अगर आ रहे हैं लोगों को। सो मेंटल हेल्थ इश्यूज वो आइडेंटिफाई करना और उसको सॉल्व करना, क्योंकि लोगों की एक मानसिकता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर हैं तो वो एक पागलपन का पार्ट है, पर ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत तरह की होती है और मोस्टली जो देखा जाता है वो देखा जाता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज ऐसा नहीं होता कि सडनली राइज हो गए, वो धीरे 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 ही बढ़ते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप इश्यूज अगर स्टार्ट हुए मैरिज के बाद या विदाउट मैरिज भी, तो वो एक प्रॉब्लम एरिया शायद शुरुआत से दिख रही है, पर उसको इग्नोर किया गया है। और जब वो इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि वो सिग्निफिकेंट एंग्जाइटी के रूप में दिख रहे हैं या डिप्रेशन के रूप में दिख रहे हैं, तो वहाँ पर वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को पहले ही समझा जाए और टाइमली उनको आइडेंटिफाई करके ट्रीट किया जाए, तो शायद हम कहते हैं कि अगर वो स्ट्रेस बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह रहा है और वो ब्रेन में चेंजेस नहीं कर रहा है, तो शायद हमको आगे जाके उसके लिए मेडिसिन की नीड नहीं होगी। पर अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और लोग कहते हैं कि मेडिसिन नहीं लेनी, और वहाँ अगर नीड है, तो शायद उनका रिकवरी के अंदर भी उनको प्रॉब्लम होती है। मेडिसिन तो एक पार्ट है, पर इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है वो है कि आपके जो इश्यूज़ हैं उसका कोज़ क्या है, और वो आप अगर उसको पहचानना सीखें और उसको सॉल्व करना सीखें। सो साइकोथेरेपी, जो कि लोग कहते हैं कि सिर्फ प्रॉब्लम आने के बाद ही ली जाती है, हम कहते हैं वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में भी काम आती है। यानी कि हम पहले से ही, जैसे मैरिज काउंसलिंग हो गई या जॉब रिलेटेड काउंसलिंग हो गई, और यहाँ पर अगर हम पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि हमारी इस टाइप की पर्सनैलिटी है, इस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हमको कैसे डील करना है चीज़ों को, या पर्सनैलिटी के अंदर कितने मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो शायद प्रॉब्लम्स इनिशियल स्टेज पर ही डील हो जाएंगी और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। पर अगर वही प्रॉब्लम्स बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक पहुंच गई है कि सीवियर डिप्रेशन का रूप ले लिया है, जहाँ पर कई बार इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईसीटी बोलते हैं और लोकल लैंग्वेज में शॉर्ट थेरेपी बोलते हैं, कभी कभी उसकी भी नीड होती है। चाहे पेशेंट एग्री हो या ना एग्री हो, पर अगर प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है तो शायद वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है। तो कुछ प्रॉब्लम्स को हम शायद वहाँ तक पहुँचने से पहले ही रोक सकते हैं। इसीलिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी गैप इतना है कि लोग लगभग 80% टाइम्स प्रोफेशनल हेल्प के लिए नहीं पहुंचते हैं, और रिमेनिंग 20% भी जो पहुंचते हैं वो भी उसको एक कंटिन्यूटी के अंदर सॉल्व नहीं करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन पहला पार्ट है, ट्रीटमेंट दूसरा पार्ट है। अवेयरनेस का जो मेन रीज़न है, जो मैं इस मेंटल हेल्थ डे पे बात कर रहा हूँ, वो आपको पहले समझना है कि सिर्फ बात करने से कि हाँ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आ गए हैं, काम नहीं बनेगा। पर सहयोग चाहिएगा, हम सभी का सहयोग चाहिएगा उसमें। आप और हम मिलकर बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए हम एक संकल्प लेते हैं कि हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को और या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को हम पहचानना सीखें, और हम स्टिग्मा से बाहर निकलें, और हम प्रोफेशनल हेल्प के लिए तैयार रहें। हम मिलकर उसको सॉल्व करें, क्योंकि साइको सोशल फैक्टर्स भी उतना ही रोल प्ले करते हैं जितना एक डॉक्टर का रोल प्ले होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।